देखो बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको ना हम लोग देखो, अब ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अब आपको लग रहा होगा ये एपी का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। मुझे एवरेज भी लग रहा था। एवरेज भी लग सकता है। देखो ध्यान से, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? कई बच्चे तो पहले लिखेंगे 1 2 3, फिर एपी बनाएंगे उसकी, फिर एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर एक फॉर्मूला। हाँ नहीं, n प्लस 1/2। मैं ये भी बताता हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से है। एक फॉर्मूला होता है हमारा ऐसा है, n/2 2a प्लस n माइनस 1। और फर्स्ट नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो मैं लिखूंगा n/2 2a क्या है बताओ? पहला टर्म होता है a, n नहीं पता, और d क्या है? a। d क्या होता है इन दोनों का? गैप। डिफरेंस n/2, इसको अंदर भेजो, ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा n/2 और n प्लस 1। क्या यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा? तो ये फॉर्मूला में याद रखना हमेशा। ये तो फॉर्मूला बनाने का तरीका हो गया। मैंने बताया कभी भी फॉर्मूला आ जाए तो याद रखो। कितना दे रखा है? 66। 2 को उधर भेजता हूँ, 132। अब यहाँ पे ना मैंने ऑप्शन भी दे देता ना, ओरली करने को बता रहा हूँ। मतलब ये तो देखो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो n² प्लस n बराबर 132, n² प्लस n माइनस 132। फिर तुम इसे स्प्लिट करोगे, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, अगर तुम्हारी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जहाँ पे जो, तो मैंने बताया अगर आपका इस वाले का कोफिशिएंट अगर 1 है, मतलब जिसकी पावर 1 है उसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो आपको एक दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ही है। वो तो हम हमेशा ही करते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक क्या। बताओ ये नंबर किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में? बस इतना ही ट्रिक है। ये दो नंबर किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में? बस वही है दोनों नंबर, n² 12n माइनस 11n, क्योंकि 11 12 को मल्टीप्लाई करके ही है। दोबारा सुनो, ये क्या लिखा है? अगर एक n है तो अगला नंबर n प्लस 1। क्या है? दो लगातार नंबर नहीं हुआ? अगर एक नंबर 5 है तो उसके बाद क्या आएगा? कैसे निकाला? एक प्लस करके ना। अगर n है तो अगला नंबर क्या होगा? तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का वो है प्रोडक्ट। और जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमें दे रखा हो और बोला हो वो नंबर है कौन से, कुछ नहीं करना, वो नंबर को देखना वो नंबर किस स्क्वायर के बीच में। तो किस स्क्वायर के बीच में? 11 वाला। तो n की वैल्यू होगा 11, छोटा वाला ले लो, क्योंकि अगला तो अपने आप ही 12 हो जाएगा। तो ये तो मैंने तुम्हें सारी अप्रोच बता दी। देखो ध्यान से, दोबारा देखो। पहला स्टेप ये लिखा, ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना। ये तब करना जब 3 नंबर का है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ये किया, फिर ये इक्वेशन बनी मेरी। अब मैंने बताया कि दो नंबर कौन से हैं, वो कैसे लगाओगे? n 11 लगाओगे, 12 लगाओगे, सारे ऑप्शंस होंगे। तो मैंने बताया कुछ नहीं करना आपको, ये नंबर किन स्क्वायर के बीच में? 11 और 12 के बीच में छोटा वाला ही आंसर है 11। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन वो नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन है। मैं वो भी कराऊंगा, इसके बाद मैं वही कराऊंगा। सबसे पहले क्या करूँगा, ये SN का फॉर्मूला लिखा है तो मैं समझाता हूँ पहले SN होता है। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश। यहाँ पे देखो, मैंने लिखा 2 4 6 8 10 डॉट। अगर मैं पूछूं S1, तो S1 का मतलब क्या है? शुरू के पहले नंबर को जोड़ के क्या? 2। मैं बोलूं S2, तो शुरू के दो नंबर्स को जोड़ के क्या? 6। मैं बोलूं S3, तो शुरू के 3 नंबर को जोड़ के क्या? ये होता है SN। ये क्या होता है? SN। अच्छा, और AN, और ये है क्या? लेकिन ये है A1, ये है A2 और ये है A3। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस A3। अरे ये तो लिखा बेसिकली,
ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ सारा, और कुछ नहीं। बस मुझे एक चीज बताओ, क्या A1 और S1 बराबर नहीं होते? और S2 कैसे निकाला? A1 plus A2। बहुत बढ़िया भाई, A1 प्लस A2। और अभी आप लोगों ने बताया कि A1 और S1 बराबर होते हैं, इसको यहाँ लेके आओ तो S2 माइनस S1 हो जाएगा हमारा A2। और हमें जो ये फॉर्मूला दिया है ना, ये किसका दिया है? S। ये फॉर्मूला किसका दिया है? S। सबसे पहले मैं निकालूंगा S1। S1 कैसे निकलेगा? यहाँ पे पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में, जहाँ भी n लिखा है 1 करो, 1 पुट, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 कितना हो गया? 7 S2 कितना हो गया? S2 होएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पंजे 20 और 24, क्या होता है? लेकिन मैंने बोला मुझे AP बनानी, AP बनाने के लिए मुझे पहला टर्म पता होना चाहिए, A1 A2 A3 डॉट डॉट। A1 और S1 क्या बराबर होते हैं? साथ ही है पहला। लेकिन A2 के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बता दिया भाई, S1 minus S2 माइनस, S1 तो बताओ क्या है? 24 माइनस कितना हो गया? अभी पहले 17। देखो, तो ये हमारी बन गई AP। ये क्या बन गई हमारी? AP। अब जब AP बन गई ना, तो कितने का गया था बता ना? 10 का। फिर अगला टर्म 27 डॉट। ये क्या है? AP। ये क्या है? AP। सुनो एक चीज है, अब AP बन गई है, अगर बोलेगा A8 बताओ तो A8 बता दोगे, A प्लस 70। A50 पूछ रहा है तो A प्लस 49D बता दोगे ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये कंसेप्ट समझना, बस ये वाला जो फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा था ना, ये इसको याद रखो। अब मैं आपको NCERT का क्वेश्चन कर रहा हूँ, NCERT का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो मैंने कहा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। SN दे रखा है, SN का फॉर्मूला दे रखा है। सबसे पहले निकालूंगा S1। बताओ S1 क्या है? 4 into 1 माइनस 3। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। मैं S2 निकालूंगा 4 into 2 माइनस 2 का स्क्वायर 2। 4। इसका आएगा सिर्फ A3 आएगा। ठीक है, अब मैंने बोला जो अब A1 A2 A3 ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग। तो मैंने बताया जो मेरा नंबर है S1 is equal to A1। S1 इज इक्वल टू A1, बहुत बढ़िया। और A2 निकालने के लिए मुझे S2 माइनस S1। S1 तो मैंने देखा ये है 4, ये है 3, 1 यहाँ पे लिखूंगा। A3 आएगा minus 1। अब डिफरेंस कितना है? दो। हाँ बहुत बढ़िया यार, बहुत ही -2 बढ़िया। आगे चलते हैं। अब A10 भी निकालना है, A10 आराम से निकल सकते हैं। देखो वैसे तो AN का फॉर्मूला होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1। तो अगर मुझे A10 निकालना तो यहाँ मैं रखूंगा 10, 10 में से 1 गया 9 और D 9D हो जाएगा। तो A10 हमेशा, मतलब हम तो पढ़ चुके ना फॉर्मूला कई बार, A49 निकालना तो A प्लस 48D, मतलब एक D कम हो जाता है क्योंकि AD कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन AN भी निकालना है और AN का फॉर्मूला बनाना है तो बड़े आराम से बन सकता है फॉर्मूला। कैसे? सर n का मतलब तो होता है नंबर, अब an हम कैसे निकालेंगे? नहीं, A बता रहा हूँ, फॉर्मूला बनाने को बोला है इन्होंने, AN का ही फॉर्मूला बनेगा, बता रहा हूँ ना। देखो तो A की जगह क्या है? 3 है, लिख दो 3 प्लस N माइनस 1 D कितना आया था हमारा? -2। -2। अरे वाह क्या बात, माइनस करना -2 है प्लस 2, तो ये आएगा 5 माइनस 2। अब ये AN का फॉर्मूला है, पता है AN का फॉर्मूला? अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो बताओ क्या आएगा? तो बढ़ेगा जवाब 3 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 1। It's been a short term, मतलब वो ये जगह value put AN कर का दो। फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट करनी है, AP निकल जाएगी AP आ हमारी। जाएगी। तो ये AN का फॉर्मूला है, ठीक है। बताओ, अब ये है टफ क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, समझने क्वेश्चन मैंने बता रहा। अगर आप 1 1 1 इसको 10 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 नहीं। हाँ हाँ हाँ।
अगर आप दो 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 को 10 बार जोड़ोगे तो कितना? 20। 20 तीन 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 को 30। 30। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या करना होता है। एक 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 को 10 बार जोड़ रहा हूँ तो आपने लिखा 10। 10 लेकिन मैं दो 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 को जोड़ रहा हूँ तो आप 10 नहीं लिखो 20। 20 आप लिखोगे 2 × 10, क्योंकि मैं ना दो पहले कॉमन निकाल लूंगा फिर उसे एक एक बना। अगर मैंने बोला 5 5 5 तो 5 × 10। मैंने बोला n n n तो n into 10 n × 10 बहुत होगा क्योंकि ये 10 था। लेकिन अगर n मेरे पास n हो तो n² मतलब समझ नहीं आया मुझको। यहाँ पे सारे टर्म n है और n कहाँ तक जा रहे हैं? n तक। अगर मैंने बोला ध्यान से देखो, दो अगर दो तक जाएगा तो 2 का स्क्वायर। 5 अगर 5 तक जाएगा पर 5 5 का स्क्वायर। 5 5 5 5 5। अगर n तक जाएगा तो n का स्क्वायर नहीं होगा। हाँ। अभी तो मैंने इसमें क्या करूँगा ऊपर ध्यान से देखो। 4 को मैं अलग कर रहा हूँ, सारे 4 मैं अलग कर दूंगा। 4 + 4 + 4 डॉट डॉट। ये मेरी एक एपी बन गई, पता है आप लोगों को? 4 के कॉमन ले सकते अब ये 4 अलग अलग ही तो है, सब प्लस माइनस ही तो चल रहे हैं। खोल ले ब्रैकेट खोल दे। वहां बचा मेरे पास 1/n और पता है मैं ना माइनस बाहर ले 1/n + 2/n + 3/n डॉट। इसको मैं रब कर दूँ, इसको मैं रब। मैं बस ये बता रहा था। n मैं भी कॉमन आ सकता है क्या? हाँ n भी कॉमन आ सकता है, सब बिल्कुल सही है। मैंने बोला 4 अगर n बार लिखा तो वो 4n हो जाएगा, ये समझा। और आपने बोला n को बाहर निकाल लो तो मैं 1/n को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर 1 2 डॉट 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 n, क्योंकि ये सीरीज तो अनगिनत तक जाती। यहाँ लिखूंगा 4n - 1/n। इसका फॉर्मूला पता है आप लोगों? अबे अभी पढ़ा था आपने, बताओ क्या बात है बाय। क्या n से n कट रहा है? 4n - n + 1/2। और अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहो तो 8n - n - 1/2 7n - 1/2। दिमाग लगा रहे हो थोड़ा? अलग अलग ठीक किया। एलसीएम लिया 8 - 3 अब एक बार चेक करते हैं सही किया है या नहीं। चेक कैसे करें? चेक कैसे करेंगे? अगर मैं लिखूंगा n की जगह 1 तो बताओ क्या आएगा आंसर? 3 3 आएगा, बहुत बढ़िया। लिखना n की जगह 1। 3 आ रहा है। n की जगह 1 का मतलब सिर्फ पहला टर्म ही निकालना, सिर्फ पहला टर्म। अब लिखूंगा n की जगह 2। n की जगह 2 लिखने का मतलब पता क्या? पॉइंट में चला जाएगा सर ये? नहीं जाएगा, शुरू के 2 नंबर हो सकता है पॉइंट में चले जाए। इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। n की जगह 2 लिखना है तो इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 से 6.5 6.5। ठीक है। और इसको भी करेंगे सॉल्व तो भी आएगा कि 2 नंबर्स के सम को अगर मैं जोड़ रहा हूँ, 2 नंबर्स के सम को अगर मैं जोड़ रहा हूँ, देख लो यहाँ से 6.5 आ रहा है ना, यहाँ पे लिखना 2 और यहाँ पे भी लिखो 2 से 2 काट दो, कितना हो? 1। 4 में से 1 गया 3 को होल्ड कर। ये कितना था पता है? 1 ये आधा है। अब यहाँ 2 नहीं रखा, 1/2 आधा होता है। 0.5 4 में से आधा गया 3.5, 3.5 और 3 6.5 6.5 समझे? मतलब इतना आसान नहीं है, करना भी नहीं है हमें। मतलब हमने प्रोसेस सीखना है ये कैसे किया। 4 जो थे उसको कॉमन लिया और जो बाकी बचे थे उसको कॉमन लिया। वहां से मैंने n बाहर निकाला तो एक बन गई AP, तो एक बन गई AP 1 2 3। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। अरे 10 क्वेश्चन लगाएंगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। n से n कट गया
फिर एलसीएम लिया, ठीक है हो गया। अब कॉमन सेंस वाली चीज बतानी है। मैंने बोला 11 टर्म और उसमें बीच वाला टर्म जो है वो 30वां है, इट्स मीन 6। इसका मतलब छठा टर्म है। हाँ। 5 इधर और बीच में 6, इसका मतलब ए 6 में रखा हमने, ए प्लस, इसको हम लॉग रखेंगे यहाँ इक्वेशन 1 में। लेकिन हमें निकालना क्या है, S11 निकालना, n/2 2a प्लस n माइनस 1। अब ध्यान से देखो, हाँ बता 5 है क्या D ये D 5 है, n की जगह लिखेंगे 11 शुरू के 11 नंबर का निकालना ना, 11 में से 1 गया 10। 10 और यहाँ पे मैं बहुत तगड़ी चीज करने वाला हूँ। क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, दिमाग में हाँ सर। तो बताओ क्या बन जाएगा, A plus 1D। क्या है 2 से 2 कट गया, अभी और a प्लस 5d की वैल्यू मुझे पता है, हो गया। कितना आसान क्वेश्चन, ठीक हो गया।